जो मेहनत है ये सारा चीज़ पानी में जा रहा है और हम लोग डिमोरलाइज हो रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। 1 साल या फिर 2 साल हम लोग जो खुद को मोटिवेट करके जो एग्ज़ाम दिए और फिर अचानक से ऐसे आते हैं तो हमारे मनोबल टूट जाते हैं और फिर ड्रॉप लेने के लिए हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगता है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाते हैं ये सारी चीज़ों को सुन करके। दे एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अस, बट हम लोग अपनी साइड से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, बट इस बार जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस पे हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ना पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। नीट को लेकर के पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां स्टूडेंट अपनी मांगों को रख रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, वहीं विभिन्न प्रकार के जो भी राजनीतिक दल है वो भी अपने आरोप और प्रत्यारोप से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और हम ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका दर्द क्या है, क्योंकि एक परीक्षा अगर कोई देता है तो उसके पीछे महीनों की मेहनत होती है, उनका लगन होता है और वक्त वापस लौट के नहीं आता है। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी माहौल बना हुआ है नीट को लेकर के उस पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी जो नीट को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, आप लोग अपने दर्द को कैसे फील कर रहे हैं, पहले ये एब्सोल्युटली बताइए। सर, यू आर राइट। मैं मतलब एक स्टूडेंट के लिए उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो उसका टाइम होता है, और हम लोग किस टाइप से अपना टाइम को मैनेज करते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट जो करते हैं वो डिपेंड करता है कि हम लोग अपना कितना एफिशिएंट है। हम लोग जितने भी मतलब हम लोग का अगर 1 साल बर्बाद हो रहा है तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम एंड ऑल एफर्ट्स परसिवरेंस सब कुछ जाता है उस पर। तो हम लोग अगर ऐसा कुछ हो रहा है आगे, अगर मतलब हम लोग इस जो ये सब सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं तो हम लोग ये सब देख सकते हैं कि आगे इतना कट ऑफ, ये सारी चीज़ें, ये सबको भी अगर हटा करके देखें तो हमारा जो मेहनत है ये सारा चीज़ पानी में जा रहा है और हम लोग डिमोरलाइज हो रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो हम लोग बस इतना ही बस चाहते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे, जो भी है ट्रांसपेरेंट रहे बिल्कुल, और हमारा जो रिज़ल्ट है उसके साथ हम लोग एक करियर के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना हो। तो हम लोग अपील करना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट इस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब देखा जाए, लुकआउट किया जाए। जो चीज़ें होती हैं ट्रांसपेरेंसी में, वो चीज़ें मायने रखती हैं। कोई गलत हो या सही हो, अगर वो ट्रांसपेरेंट होता है तो वो चीज़ें बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाती है। अभी जो बवाल मचा हुआ है, आप लोग क्या चाहते हैं? ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, छात्र के हित में काम हो? हाँ, ये छात्र के हित में काम होना चाहिए और जो भी निर्णय होना चाहिए वो एकदम फेयर होना चाहिए कि बच्चों पे ज़्यादा वो प्रेशर ना पड़े। जैसे अभी जो नीट का जो भी चल रहा है इससे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर हो रहे हैं और फिर ड्रॉप लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है और जो भी ड्रॉप में मेहनत होता है, कितना अपने आप को मोटिवेटेड करना पड़ता है, ये बहुत मुश्किल होता है। 1 साल या फिर 2 साल हम लोग जो खुद को मोटिवेट करके जो एग्ज़ाम दिए हैं और फिर अचानक से ऐसे आते हैं तो हमारे मनोबल टूट जाते हैं और फिर ड्रॉप लेने के लिए हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगता है। तो हम यही चाहेंगे कि जो चीज़ भी हो रहा है फेयर हो और फिर से जो भी निर्णय लिया जाए वो स्टूडेंट के पक्ष में ही लिया जाए कि हमारा मनोबल बना रहे। अच्छा, एक सवाल ये भी होता है कि जब आप लोग तैयारी करते हैं तो अपना वक्त नहीं देखते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ शहर के ही हैं, रिमोट एरिया के भी बच्चे होते हैं, वो उनके आंखों में अपने कुछ सपने होते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें जब उनके सामने आती हैं तो उस वक्त उनकी मनोदशा क्या होती है, वो क्या सोचते हैं? जैसे कि जो गांव से आते हैं, इन एग्ज़ाम्पल मैं भी गांव से ही आई हुई हूँ, तो हमारा रहता है कि हम डॉक्टर बनना है, नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है। पूरा पेरेंट्स हमारे पे भरोसा करते हैं और हम लोग भी खुद को मोटिवेट रखते हैं कि हाँ निकालना है। और जब अच्छा मार्क्स आने के बाद भी जब कॉलेज नहीं मिलता है तो हमारा मनोबल पूरा तरह से टूट जाता है। ऐसा लगता है कि हम क्या ही करें इसके बाद। टीचर्स का भी जो टीचर्स बहुत मोटिवेट भी करते हैं तो भी अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है और फिर हमारे जो बैकग्राउंड जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए इतना दूर आकर फैमिली से दूर रहना, सोशल मीडिया सबसे दूर रहना, रात भर तैयारी करना, खुद के लिए बिल्कुल नहीं सोचते हैं लोग। तब ऐसा चीज़ होता है तो पूरा वो हमारा मोटिवेशन ख़त्म ही हो जाता है। आप लोग कितने कितने घंटे की तैयारी करती हैं? नीट जब एग्ज़ाम आप देना है तो कितने घंटे की तैयारी अमूमन आप लोग करते हैं? मतलब सिंस स्टार्टिंग तो जब हम लोग का सिलेबस स्टार्ट होता है उस वक्त हम लोग का मतलब 6 to 8 आवर्स, मतलब हम लोग नॉर्मल एक नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट होता है उस टाइप से हम लोग पढ़ाई किया करते थे। बट हम लोग आफ्टर नोइंग कि ये बहुत एक वेल लेवल्ड एग्जामिनेशन है और इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा वैल्यू है,
तो हम लोग अपना थोड़ा टाइम और एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और इस हिसाब से हम लोग 8 घंटे 10 घंटे फिर 12 घंटे बढ़ा दिया। और जब हम लोग को मालूम चला कि सिलेबस थोड़ा बहुत ज़्यादा पास आ रहा है तो हम लोग 12 घंटे पढ़ते थे एंड टाइम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा करके हम लोग का बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था। और फिर जहाँ से हम लोग आते हैं, हम लोग का बैकग्राउंड, हमारी फैमिली बहुत सारे एक्सपेक्टेंस मतलब बहुत एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती है? आपके पेरेंट्स ने भी तो ये सब चीज़ों को सुना होगा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाता है ये सारी चीज़ों को सुन करके। दे एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अस, बट हम लोग अपनी साइड से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। बट इस बार जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस पे हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ना पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट को देखना है। ये तो अब ट्रांसपेरेंट रहेगा हर चीज़। तो अगर मतलब कुछ भी हो तो वो होना चाहिए एक तरह से, मतलब प्रूव, मतलब हम लोग जो अपना लुकआउट रख रहे हैं उस चीज़ को उधर से मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले हम लोग को। ये हम लोग का साथ है। आप अभी मैं पूछूं कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों की मांग क्या है, तो क्या क्या कहेंगे आप? जो हो फेयर हो, जैसे जो रिजल्ट भी है उसको एक बार फिर से एनालाइज, जो भी संदेह हो उसको दूर भी किया जाना चाहिए। हाँ, जो संदेह है बच्चों का उसको दूर करना चाहिए। और जो रिजल्ट है उसको मे भी एक बार फिर से देखकर और फिर नया रिजल्ट लाना चाहिए। या फिर जैसे हो, जैसा रिजल्ट है उसके अनुसार रीनीट हो या फिर रिजल्ट को ही बढ़िया किया जाए और स्टूडेंट के फेयर में पक्ष में रिजल्ट आना चाहिए। तो बिल्कुल ये जितने भी स्टूडेंट हैं इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो भी चीज़ें हो वो ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि ये जो भी चीज़ें जो भी मेहनत करते हैं इसमें उनका वक्त और पैसा दोनों लगता है। पैसा तो फिर भी वापस आ सकता है, लेकिन तैयारी में गुजारा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता है। इन स्टूडेंट्स के आंखों में भी सपने हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। इनकी बस एक ही मांग है कि जो भी चीज़ें हों वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो। सुहित कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।